स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रुक्मणी। आज हम गुरु मंत्र में बात करेंगे संकटी चतुर्थी के व्रत के बारे में। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। वहीं आपको बता दें कि वैशाख संकटी चतुर्थी को विकट संकटी चतुर्थी भी कहते हैं। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है उससे उसके संकट दूर होते हैं, सभी विघ्नों का विनाश होता है। गणेश जी की कृपा से उनका जीवन सुखमय होता है। गणेश जी को विघ्ननाशक भी कहते हैं। साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि इस साल विकट संकटी चतुर्थी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन 2 शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 16 अप्रैल को दोपहर 1:16 पर होगा। तो हमारे साथ इस बार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष आचार्य नितिशा मल्होत्रा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और नितिशा जी, संकटी चतुर्थी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व क्या है? जी, तो सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा। संकष्टी चतुर्थी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और ये व्रत हमारे जीवन में जितना भी दुख है, संताप है, कष्ट है, विघ्न है, हडल्स है, उनको हटाने के लिए किया जाता है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा गया है, इसलिए इस व्रत को करने से हमारे जीवन के सभी विघ्नों का विनाश हो जाता है। इसलिए ये व्रत की मान्यता हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मनाई जाती है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है। मैं बता दूं कि संकट चतुर्दशी का जो मान्यता है वो भगवान गणेश को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, विघ्नों को हरने के लिए और सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए की जाती है। एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण था जो बहुत ही दीनहीन था, बहुत गरीब था और वो उसके जीवन में इतनी समस्याएं थी कि वो जीवन से उसकी समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही थी। तब यहाँ पर उस ब्राह्मण परिवार की जो उनकी पत्नी थी उन्होंने एक गुरु से बात की और उन्होंने उनको बताया कि गणेश संकष्टी चतुर्दशी का व्रत करने से आपके जीवन के सभी विघ्न, सभी संताप समाप्त किए जा सकते हैं। तब उन्होंने व्रत किया और उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव कुछ ही दिन में देखने को मिले और उनके जीवन जो कई दिन कई रातों को भूखा सोया करते थे, अब उनको काम भी मिलने लग गया और उनके दुख संताप खत्म होके, उनके सभी कष्ट समाप्त होके, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी मजबूत हुई। तब से वो ब्राह्मण ने सभी को जो दुखी थे, जिनके जीवन में बहुत सारे विघ्न थे, जब करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं तो इस व्रत को करने से हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो इस व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता और शुभ लाभ के देवता और रिद्धि सिद्धि के प्रदाता भी कहा गया है, इसलिए ये व्रत किया जाता है। गणेश जी अगर आपके पास ना हो, उनकी मूर्ति या पिक्चर ना हो, तो सुपारी पे कलावा बांध के आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उन्हें दूर्वा बहुत प्रिय है, उन्हें पंचामृत से स्नान कराना, दूर्वा, मोदक का भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूले। और जब आप मोदक का भोग लगाते हैं उसके साथ गुड़ के जो काले तिल के जो गुड़ के लड्डू होते हैं वो भी आज के दिन उनको सप्रेम भेंट करें और ये भी उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। आज के दिन गणेश उपासना करने से, गणेश चालीसा पढ़ने से, गणेश आरती करने से, गणेश जी की उपासना करने से हमारे सभी विघ्न हट जाते हैं। जो विशेष मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण पतये नमः और ओम एक दंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। तो ये विशेष मंत्र हैं गणेश जी के और गणेश सहस्त्र नाम का भी आप लोग जाप कर सकते हैं आज के दिन पूरा ही समय व्रत रखिए और जो पारण समय रहेगा, जो विशेष पूजा का, गणेश पूजा का जो विशेष समय रहेगा वो शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:30 के बीच रहने वाला है। स्थानीय जगहों के कारण 1-2 मिनट का फर्क पड़ सकता है, लेकिन 6 बजे से शुरू होकर 8:30 तक रहने वाला है। चंद्र उदय
9:10 पर हो रहा है। स्थानीय जो चेंजेस रहेंगे वो 1-2 मिनट का रहेगा, लेकिन 9:10 पर चंद्र दर्शन करके आप चंद्र देवता को जल दे करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आज के दिन अपने घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना बिल्कुल ना भूलें और घर में एक सौहार्दपूर्ण महत्व वो बनाए रखें जिससे घर में कोई कलह कलेश ना हो। कहते हैं जहाँ पे कलह कलेश होता है वहाँ पे गणेश जी कभी निवास नहीं करते, इसलिए अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखें। इन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। जी जी, अगर हम जानेंगे संकट चतुर्थी के बारे में आगे, लेकिन अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष आचार्य से अपने समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715378 और 012071533826। है तो आज वैशाख महीना चल रहा है, जहां पे वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है। 16 तारीख को चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है। 1:17 से आरंभ होकर के 17 तारीख तक रहने वाली है। लेकिन ये जो व्रत है वो चंद्र उदय से जुड़ा हुआ है, इसलिए संकट चतुर्थी का जो व्रत रहेगा वो 16 तारीख को रहने वाला है, यानी 16 अप्रैल को रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आज के दिन नक्षत्र कौन सा रहेगा। आज के दिन जो नक्षत्र रहने वाला है वो है अनुराधा नक्षत्र, व्यातिपात योग और करण रहेगा वृष्टिकरण, और साथ ही साथ चंद्रमा रहेंगे आज पूरा ही दिन वृश्चिक राशि में। और अभिजीत आज के दिन नक्षत्र नहीं रहेगा क्योंकि राहु काल रहने वाला है 12:21 से आरंभ होकर के 1:56 तक। इसलिए आज के दिन अभिजीत नक्षत्र नहीं रहता, क्योंकि उस समय राहु काल रहने के कारण हम अभिजीत नक्षत्र की गणना बुधवार के दिन नहीं करते हैं। अमृत काल 6:19 से शुरू होकर के शाम के समय 8:20 तक रहने वाला है। तो ये जो अमृत काल का मुहूर्त है, इस समय आप गणेश जी की विशेष पूजा आज के दिन कर सकते हैं। गणेश संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वो आज के दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विक्रम संवत 2082 और मास चल रहा है वैशाख मास। जी, अब नितिशा जी रुक करेंगे हमारे साथ। हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, और आपका नाम बताइए और क्या सवाल है, पूछिए। मैं अपनी पुत्री के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, अलका नाम है उसका। जी, और हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी, आप बताइए। मल्होत्रा जी, आपको राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। अलका नाम है उसका और 9 मई 1982 उसका जन्म तारीख है। जन्म समय है रात को 11:50 से 12 बजे के बीच में। जन्म स्थान है उसका रतनगढ़ है। तो जैसे कल आपने बताया था कि उसको पुखराज पहनाना चाहिए, तो पुखराज कितने रत्ती का होना चाहिए, किस अंगुली में होना चाहिए और किस समय पहने, इसके बारे में बताएं। उसके 2 लड़के भी हैं, ससुराल में रहती है वो। जी, मैं पहले तो बोलना चाहूंगी, जो स्टोन पहनाए जाते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग पहनाए जाते हैं। अगर वो 60 to 70 kg है तो 6 से 7 रत्ती ऐसे ही स्टोन पहनाइए। 70 से 80 किलो है तो 60 से 8 रत्ती ऐसे स्टोन पहनाइए। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि गुरुवार के व्रत या गुरु की पूजा या केले के वृक्ष की पूजा करना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना, ये भी उनसे स्टार्ट करवाइए। और पीली चीजें दान, जैसे 2 केले 4 केले बृहस्पतिवार के दिन दान जरूर करें, तो पीली चीजों का दान भी रहेगा। दूसरी बात, जो पुखराज है वो आप गुरु यंत्र के साथ गले में भी धारण कर सकते हैं, और हाथ में अगर पहन रहे तो राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में अगर आप पहनते हैं तो शुभ फलों का परिणाम मिलता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये जो 82, 83, क्योंकि शनि और मंगल एक साथ रहे हैं इस समय, और कई चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं जहाँ पे मैरिड लाइफ को लेकर के कई लेडीज के साथ, कई लोगों के साथ प्रॉब्लम्स रही हैं। थोड़ा सा उनसे बोलिए, आप सच्ची हो, गुस्सा थोड़ा सा कम करें, और गुरु की जितनी पूजा हो सके उतनी करें। जितनी वो गुरु की पूजा करेंगी, गुरु यंत्र पहनेंगी, पुखराज पहनेंगी, उतना उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। और देखिए, 2 बेटे हैं तो गुरु का पूरा आशीर्वाद है उनको पुत्र संतान के रूप में। तो अपने पुत्रों को पालने में, उनके भरण पोषण में अपने जीवन को व्यतीत करें, बहुत अच्छा रहेगा। जी, तो चलिए, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। नितिशा मैम को प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। जी मैम,
मेरे को क्या आप लोगों के आशीर्वाद से एक बेटा हुआ है 3 महीने पहले। जी उसका जन्म तारीख है 4 जनवरी 2025। जी टाइम है दिन का 3:22 और जन्म स्थान है जयपुर। नाम है शिवांश। ओके। तो मैं इसकी जन्म पत्रिका और इसके फ्यूचर और कैसा फलदायी रहेगा हमारे लिए, इसके बारे में जानना चाह रहा था मैं। जी, आपने अपना नाम क्या बताया? शिवांश है बच्चे का नाम। आपका? बाबूलाल। जी बाबूलाल जी, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे का बर्थ चार्ट बहुत अच्छा बन रहा है। सूर्य की स्थिति प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चा अपने पिता के लिए भी बहुत सारा नेम फेम लेकर के आया है। तो ये बच्चा आपके लिए भी बहुत भाग्यशाली है, आपका भी नेम फेम बहुत होगा और इस बच्चे का भी नेम फेम बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे कि आपने नाम ही शिवांश रख दिया है, शिव का अंश, तो फिर आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अभी आप देखेंगे कि जब तक बच्चा छोटा है उसके जो सेंसिटिविटी बनी रहेगी, बहुत जल्दी बीमार पड़ना या बहुत जल्दी नज़र लगने के चांसेस, या मदर के साथ, उनकी माता के साथ भी बीमार या नज़र लगने के चांसेस बहुत रहेंगे। इसलिए मम्मी को और बच्चे को दोनों की ही नज़र डेली उतारी जाए। अदरवाइज बच्चे का बर्थ चार्ट बहुत अच्छा, काफ़ी स्थितियाँ अच्छी बन रही हैं। इसके लिए जो आपको करना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इतना कि अपनी इष्ट देवी, अपनी कुल देवी को कुछ ना कुछ इसके नाम से भेंट जरूर करें। तो आप लोग जिस कुल देवी को मानते ही होंगे, तो अपने बेटे के नाम से उनको जाके कुछ चीजें जरूर चढ़ाएं जो उनको प्रिय हो। इतना करने से ही आपके बच्चे के साथ जो राहु और शुक्र का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, प्रभाव अच्छा रहेगा। जी, तो चलिए और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। नाम नारायण है मेरा। जी, राधे राधे। राधे राधे देवी जी। अपना सवाल नारायण पूछिए। नाम है मेरा। सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल है? नारायण नाम है मेरा। सवाल राधे क्या राधे है? देवी जी। नारायण 15/4/1972 जन्म है मेरा। जी 15/4/1972 का जन्म है। जी। जन्म तारीख ये समय ध्यान नहीं है मैडम, लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ, तो मतलब प्रमोशन कब तक होगा और मकान भी नहीं बना अब तक। अच्छा, मकान और प्रमोशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। देखिए, मकान आपके बनने के चांसेस बन रहे हैं 2025 में ही, तो मकान बनने के चांसेस आपके इस साल काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी, किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन ना करवाएं। अगर आपको बना बनाया मिल जाता है तो ज़रूर वो बनने के योग बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ज़मीन लेते हैं और सोचते हैं कि मैं खुद कंस्ट्रक्शन कराऊं, तो ये मत करवाइएगा, ये आपके लिए हानिकारक रह सकता है। और अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन के लिए अभी आपको समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए इस साल दिख नहीं रहे हैं। हाँ, इस समय आपको ट्रांसफर या फिर स्थान परिवर्तन से अच्छे योग बन सकते हैं। जी जी, तो चलिए एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। राम राम जी, मेरा नाम सविता है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। थोड़ा सा मेरी तेज बेटी बोलिए। का 24 जुलाई 1984 बर्थ है, 1:47 PM गाजियाबाद। इसके लिए ये चाहिए, शादी कब होगी, बहुत परेशान है, कहाँ का लड़का मिलेगा, कब मिलेगा? जी, तो आपका क्वेश्चन है शादी को लेकर के, मैरिज को लेकर हाँ के, जी, शादी कब हाँ होगी? जी, पहली बात तो मैं बता दूं, शादी बहुत अचानक होगी। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट विवाह वाले योग इनके बन रहे हैं। और घर के आसपास या फिर इनकी जो कार्य जहाँ पे ये कार्य कर रही हैं वहाँ पे आसपास का ही लड़का है। तो बहुत दूर नहीं आपको जाना है कि बहुत दूर का लड़का है, तो या तो घर के आसपास रहेगा या तो कार्य जहाँ पे करेंगी वहाँ पे आसपास रहने वाला है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, विवाह के योग इनके बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके विवाह के योग नहीं बन रहे, विवाह के योग तैयार हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, इनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो इनकी कुंडली का दोष भी है और मंगल दोष भी है, तो थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लेकिन चट मंगनी पट विवाह होगा। मंगल दोष की शांति करवाना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इनको शिवजी पर केसर जरूर इनके हाथ से चढ़वाइए। तो जल और केसर का अगर घोल बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लेते हैं, वो मीठा जल जो केसर युक्त जल है वो शिवजी पर इनके हाथ से अर्पित करवाइए। विवाह में जो इनको कठिनाइयाँ आ रही है, जो आपको लग रहा है कि रिश्ता कब तक होगा,
वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। जी ठीक है, तो चलिए रुक करेंगे अगला कॉलर का, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। राधे जी राधे। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। भरत नाम है, 1999 28 सितंबर रात के 9:13। जी उसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि विवाह के लिए इनको थोड़ी सी कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं। पत्नी इनको सुंदर मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी मिलेगी, और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि अपनी पसंद की लड़की से ही विवाह करना चाहते हैं, इसलिए इनकी विवाह में बाधाएं भी आ रही हैं। तो प्लीज़ अगर ये आपको बताते हैं कि ये किससे विवाह करना चाहते हैं तो आप भी इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि आप बहुत जिद्दी भी हैं और आप में एक चीज़ बहुत है कि आप अपने धर्म को बहुत मानते हैं। तो थोड़ा सा जो धर्म है, थोड़ा सा जो समाज है, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि इनका प्रेम विवाह इनके लिए ठीक रहेगा और इनको प्रेम विवाह ही करने दे, अन्यथा आपको बच्चे की जो मैरिड लाइफ है उसमें कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा एज अ फादर हर चीज़ को अगर आप संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बच्चा नेम फेम बहुत कमाएगा, लेकिन शादी में इनको थोड़ी सी तकलीफें, थोड़े से अड़चने दिख रही हैं। अभी शादी का योग नहीं है, इनकी जो शादी का योग बन रहा है वो इस साल के एंड में बन रहा है, यानी जो ये साल का जो आखिरी 3 महीने हैं तब इनकी शादी के योग तैयार हो रहे हैं। जी जी, तो नितिशा जी रुक करेंगे आज का दिन कौन से राशि का क्या कुछ गुजरेगा, बताइए। जी, तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए। आज का दिन मेहनत के बाद सफलता देने वाला रहेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों के पक्ष मजबूत रहेंगे आपके लिए। कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मानसिक शांति बनी रहेगी और पारिवारिक निर्णयों को लेकर आपकी राय महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें। भाग्य आपका साथ देगा 85%। अगली राशि है वृषभ राशि, और वृषभ राशि का ये जो समय है आज का, वो आपके पक्ष में रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। किसी महत्वपूर्ण योजना में सफलता आपको मिलेगी। व्यापार में अचानक लाभ आपको मिलेगा। संतान से शुभ समाचार आज आपको मिल सकते हैं। सफेद वस्त्र या सफेद चीजों का दान करना आज के दिन बिल्कुल मत भूलिएगा। भाग्य आपका साथ देगा 80%। अगली राशि जो है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। आज आपको कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलने वाला है। आपके मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है, लेकिन जो आपके पुराने विवाद है, जो पुरानी चीजें हैं, वो आज के दिन सुलझते हुए योग बन रहे हैं, वो आज के दिन सुलझने के योग बन रहे हैं। तो नौकरी बदलने का विचार आपको आ सकता है। आज के दिन थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा निर्णय लेते समय सोच समझ कर निर्णय लें। आज के दिन आपके लिए जल का दान करना बहुत ही शुभ रह सकता है, तो जल का दान जरूर करें। भाग्य आपका साथ देगा 60%। अगली जो राशि है कर्क राशि है, और कर्क राशि के स्वामी है चंद्र देवता। आज भावनाओं में बहने से बचें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्र देवता आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। किसी बात को लेकर मन उदास हो सकता है, तो वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी आपके लिए बहुत जरूरी है। व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी। मित्रों से मदद मिल सकती है। आज के दिन गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा 50%। अगली राशि है सिंह राशि। नई ऊर्जा का संचार होगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पुराने काम आज पूरे हो सकते हैं जो आपके रुके हुए थे कई टाइम से। शिक्षा और करियर में सफलता के योग आज के दिन आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष को जल दे, उसको जल से सींचे। भाग्य आपका साथ देगा 90%। तो सिंह राशि तो बहुत अच्छी रहने वाली है। अगली राशि है कन्या राशि। सफलता आपके कदम चूमेगी। आज आपके सभी निर्णय सही साबित हो सकते हैं। पैसों की स्थिति भी सुधरने वाली है आज के दिन। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। कन्या राशि वाले अगर आज के दिन छोटी कन्याओं को मिठाई खिला देते हैं तो बहुत शुभ रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा 85%। अगली राशि है तुला राशि। आज का दिन थोड़ा सतर्क रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतें। निवेश सोच समझ कर करें। दाम्पत्य जीवन में हल्की नोकझोंक हो सकती है आज के दिन।
गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। भाग्य आपका साथ देगा 55%। अगली जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले नई पुरानी योजना आज आपकी कोई ना कोई पूरी हो सकती है। जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे वो आज आपकी पूरी होगी। भाग्य का सितारा आज के दिन आपका बहुत मजबूत रहने वाला है। जॉब इंटरव्यू या परीक्षा के लिए आज का दिन बहुत शुभ साबित होगा। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। लाल वस्त्र का अगर आप दान कर देते हैं, लाल चीजों का आज के दिन दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा 75%। अगली राशि है धनु राशि। नया कार्य शुरू करने का विचार बनेगा। ऑफिस में सीनियर्स का आपको साथ मिलेगा। मानसिक प्रसन्नता आज के दिन बनी रहेगी। कोर्ट केस से राहत आज के दिन आपको मिल सकती है, तो कोई गुड न्यूज मिल सकती है। किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना आज के दिन बिल्कुल भी ना भूलें। भाग्य आपका साथ देगा 80%। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन व्यवसाय में लाभ होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहने वाला है। संतान के कारण मान सम्मान बढ़ेगा। कोई नया मित्र आपको आज मिल सकता है। तुलसी के पौधे को जल दें। भाग्य आपका साथ देगा 70%। कुंभ राशि की बात करते हैं। मन में थोड़ी सी बेचैनी आज के दिन बनी रहेगी। पुराने मामले फिर से सामने आ सकते हैं। ध्यान दें और योग से अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, राहत आपको मिलेगी। लेन देन में सावधानी रखें। आज के दिन अगर आप कौवे को रोटी खिलाते हैं, कौवे को कुछ नमकीन चीजें खिला देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा 50%। अगली राशि है और लास्ट राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए आज कुछ दिक्कतें, कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। मित्रों से या परिवार में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिल सकता है। मन को शांत रखें और कोशिश करें कि आज के दिन थोड़ा रिलैक्स रहे। जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। भाग्य आपका साथ देगा 40%। तो आज का दिन आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, धैर्य बनाए रखना है। जी चलिए नितिशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे ये खास कार्यक्रम में। फिलहाल आज के लिए इतना ही।